अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वर्ल्ड वाइड इन्फॉर्मेशन में आप सबको वेलकम। मैं हूं जमाल अब्बासी और आज जिस टॉपिक पर बात करूंगा वो है कोरोना की लेटेस्ट अपडेट। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वो कौन से ममालिक हैं जहां पे लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया और वो कौन से ऐसे ममालिक हैं जहां पे लॉकडाउन को मुकम्मल तौर पर रिमूव कर दिया। सक्सेस स्टोरीज भी जानेंगे इसमें और फेलियर कंट्रीज़ को भी जानेंगे कि क्यों वो फेल हुए इस कोरोना को डिफीट करने में। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। स्टार्ट करते हैं ताइवान से। अगर ताइवान का मैप देखा जाए तो ताइवान चाइना के बिल्कुल साथ है और चाइना वो ममालिक है जहां पे सबसे पहले कोरोना का केस सामने आया, लेकिन फिर भी ताइवान इतना सक्सेसफुल कैसे है इस कोरोना को डिफीट करने में। अगर वहां पे कोरोना अपडेट की बात की जाए तो वहां पे अभी तक टोटल जो डेथ हुई हैं वो 6 हुई हैं, जो कि इंतहाई कम, सबसे कम डेथ रेट इसी ताइवान में है। और रिकवर्ड 166 हुए और कंफर्म्ड केसेस भी सबसे कम, ओनली 395 केसेस हुए हैं यहाँ पे। अब जो पहला केस इस ताइवान के अंदर आया था वो 100 दिन पहले आया था, लेकिन अभी देखा जाए तो ताइवान के अंदर कोई भी लॉकडाउन नहीं है। ताइवान मुकम्मल तौर पर खुला है। वहाँ के बार्स, रेस्टोरेंट, कॉलेजेस, स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ सारे वहाँ पे ओपन हैं। इन चीज़ों की वजह क्या है कि वहाँ पे इतनी जल्दी ये कैसे इन्होंने हैंडल किया, और जो बिल्कुल चाइना के साथ था। एक रीज़न है इसकी कि इन्होंने बहुत जल्दी रिएक्ट किया, बहुत क्विकली इनिशिएट लिया इन्होंने। तभी अगर इनका ग्राफ देखा जाए तो आहिस्ता आहिस्ता ताइवान में केसेस ऊपर हुए, देन अभी के टाइम पे आप देखें यहाँ पे केसेस डे बाय डे बिल्कुल बॉटम पे चले गए, ना होने के बराबर हो गए। और इसकी जो मेन वजह है वो ये है कि 31 दिसंबर जब वुहान के ये केस सामने आया था तो इन्होंने अपनी स्क्रीनिंग स्टार्ट कर दी थी और तमाम फ्लाइट्स जो चाइना से आने वाली थी वो बैन कर दी थी, और विद द पैसेज ऑफ टाइम इसको एक्सटेंड किया और जितने भी ममालिक की फ़्लाइट्स थी वो इन्होंने बैन कर दी कि कोई भी ताइवान से ना इन हो सकेगा ना आउट हो सकेगा, जिस वजह से यहाँ पे बहुत कम केसेस कंफर्म्ड हुए। इसके बाद अगर दूसरे सक्सेसफुल स्टोरी की तरफ जाया जाए तो वो है साउथ कोरिया। अगर साउथ कोरिया को देखा जाए तो इसमें केसेस समहाउ ताइवान से थोड़े से ज़्यादा हैं, और अगर इनकी अपडेट देखी जाए तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो हैं 10,635, जबकि डेथ हैं 230 और रिकवर्ड हुए 7,829। ये भी वो ममालिक है जहाँ पे अभी कोई लॉकडाउन नहीं है। इवन के इन्होंने जो कल का दिन गुजरा है 9th, इन्होंने इस पे इलेक्शन भी 15th, इन्होंने अपने इलेक्शन भी कंडक्ट करवाए हैं लास्ट डे। सिर्फ इन्होंने उसके अंदर जिस चीज़ का ख्याल किया है वो वेयरिंग मास्क है। ये बताने का मकसद ये है कि ये इतने अश्योर हैं कि अब ये कोरोना जो है, नोवल कोरोना जिसको कहा जाता है, ये मज़ीद एक्सपेंड नहीं करेगा, मज़ीद नहीं फैलेगा, जिस वजह से इन्होंने वहाँ पे इलेक्शन करवाएंगे। अगर इस ममालिक का भी ग्राफ देखा जाए तो स्टार्ट में ये बहुत पीक पकड़ा था, लेकिन अभी के टाइम देखा जाए तो डे बाय डे यहाँ पे कोरोना के जो केसेस हैं वो काफ़ी कम हो गए हैं और एट द एंड ये बिल्कुल ज़ीरो पे आ गया है, जिस वजह से यहाँ पे लॉकडाउन को हटाया गया। अब इनकी रीज़न्स क्या हैं, क्यों ये इतना सक्सेसफुल हुआ है साउथ कोरिया कोरोना को डिफीट करने में। एक ये जो इन्होंने स्टेप लिया वो एक इन्होंने एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस करवाई, ऐप इंट्रोड्यूस करवाया, जिसको तमाम लोगों ने अपने मोबाइल पे इंस्टॉल कर लिया। अब वो जो एप्लीकेशन थी उसके अंदर एक प्रॉपर फॉर्म गिवन था, उस फॉर्म को तमाम लोगों ने फिल किया। अब जब फॉर्म फिल किया तो उसके अंदर आपके पास हर चीज़ की ऑप्शन थी कि इसको टेम्परेचर है, इसको कौन कौन से सिम्टम्स हैं, वो सारे आपने मेंशन करने थे। अब जिसने वो मेंशन किया तो ऑटोमेटिक जो वहाँ की गवर्नमेंट थी वहाँ उनके पास डाटा चला गया कि जो सस्पेक्टेड सिम्टम्स हैं वो किसके अंदर हैं, क्योंकि फॉर्म के अंदर आपने तमाम चीज़ें डाल दी थी, तो उनको ऑटोमेटिक पता चल गया कि भाई कौन सा केस है जो सस्पेक्टेड है इन फ्यूचर। अब इन्होंने स्टेप क्या किया, इस सिस्टम के थ्रू, स्मार्टफोन ऐप के थ्रू, ये हर सिटीज़न जो भी था उसको वॉच कर रहे थे जितने, और वो वॉच के साथ साथ ये भी देख रहे थे कि वो ट्रैवल कहाँ पे कर रहे हैं। अब वो जो बंदा जिसको सिम्टम्स थे अगर वो ट्रैवल करेगा
तो ट्रैवल करते हुए अगर वो किसी भी दूसरे बंदे के पास 100 मीटर करीब आएगा तो मोबाइल ऐप के अंदर अलार्म बज जाएगा कि इसके अंदर ऐसे सिम्टम्स पाए गए हैं। और दूसरी बात ये, वही पेशेंट जिसके अंदर सिम्टम्स थे अगर वो कहीं पे भी ट्रैवल करेगा तो वहाँ की मीडिया उसको ऑनलाइन कवरेज देगी कि इस एरिया में ये पेशेंट गया है, जो सस्पेक्टेड केस था वो इस एरिया में गया है। इससे उस जगह पे एक खौफ पैदा होगा और वहाँ के जो लोग हैं वो उस जगह पे नहीं जाएंगे, अवॉइड करेंगे उस जगह पे जाने से। तो ये भी एक बहुत अच्छा इन्होंने तरीका अपनाया और ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा। लेकिन ये याद रखिएगा कि इस चीज़ में इन्होंने जो पेशेंट ट्रैवल कर रहे थे उनके नाम ओपन नहीं किए। उसकी कॉज ये थी कि अगर वो नाम जो थे उनके वो बता देते ओपन मीडिया में तो वो काफ़ी हरास होते और ये भी चांसेस थे कि लोग उनको कहीं मार ही ना दें, जिस वजह से इन्होंने नाम अपने मीडिया पे नहीं दिखाए। फिर इसके बाद हमारे पास तीसरा जो सक्सेसफुल कंट्री है उसका नाम है जर्मनी। अगर जर्मनी का भी ग्राफ देखा जाए तो यहाँ पे बहुत स्लो फैला, लेकिन एट द टाइम ये पीक पकड़ने लगा। लेकिन अभी ये केस देखा जाए तो ये बिल्कुल यहाँ नीचे आ गया है। अब जर्मनी वो ममालिक है जिसको सेकंड सेफेस्ट कंट्री कोरोना के लिहाज से कहा गया है कि ये ओवरऑल ये वो उन कंट्रीज़ की लिस्ट है जहाँ अगर यहाँ पे आप रहते हैं तो आपको कम चांसेस हैं कि आप यहाँ का डेथ रेट बहुत कम है और कम चांसेस हैं कि आप कोरोना के इफेक्ट से आपको कोई भी इशू होगा। तो जर्मनी वही कंट्री है जिसको यहाँ पे सेकंड रैंक पे रखा गया है और ये वो ममालिक हैं जहाँ पे लॉकडाउन अभी रिमूव कर दिए गए हैं। अब जो डेनमार्क है, इनमें डेनमार्क वो कंट्री है जहाँ पे बच्चे स्कूल जाना स्टार्ट हो गए। ये बीबीसी की रिपोर्ट में है। अब लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास कुछ इंटरेस्टिंग कंट्रीज़ भी हैं और जिन पे अगर आप बात करें या सुनेंगे तो आपको भी काफ़ी हैरत होगी कि ऐसे ममालिक जो काफ़ी डेवलप्ड हैं उनके अंदर भी ऐसे हादसात होते हैं जो र्यूमर पे बिलीव करते हैं। और ख़ाली यूके की बात नहीं है, इसके अंदर नीदरलैंड, आयरलैंड और न्यूजीलैंड भी हैं। इन्होंने सुना कि जो 5G टावर्स हैं उनसे कोरोना जो है, नोवल कोरोना, वो फैल रहा है। तो इन्होंने क्या किया, जो 5G टावर्स थे उनको आग लगाने की कोशिश की। और कुछ ममालिक इनमें ऐसे भी हैं यूरोप में कि उन्होंने 4G टावर्स को भी आग लगाई, उनको भी तोड़ने की कोशिश की कि शायद यहाँ से कोरोना जो है वो फैल रहा है। तो काफ़ी हैरत होती है ऐसे मुल्कों के बारे में सुन के कि जो इतने डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, इतना हाई लिटरेसी रेट के साथ हैं और वो भी ऐसे र्यूमर्स पे बिलीव करते हैं। अब इसके बाद पाकिस्तान को देखा जाए तो यहाँ पे अभी तक जो कोरोना के केसेस आए हैं वो 7025 हैं, जिनमें से डेथ हुई है 135 की और रिकवर हुए हैं सिर्फ 1765। इतनी जल्दी ये बताना नामुनासिब होगा कि ये सक्सेसफुल में आएगा या फेलियर कंट्रीज़ में आएगा, क्यों। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर आप देखें तो ये उस ममालिक में आता है जहाँ पे कोरोना के केसेस बहुत कम हैं और डेथ रेट भी बहुत कम है। इवन कि अपने रीजनल कंट्री इंडिया के साथ भी देखा जाए तो उनके अंदर भी डेथ रेट 400 के करीब है, लेकिन पाकिस्तान में डेथ रेट काफ़ी कम है। अब ग्राफ देखा जाए तो स्टार्ट में तो यहाँ पे कोरोना की बहुत लेट एक किस्म का ये स्टार्ट हुआ था, लेकिन जब ये स्टार्ट हुआ तो उसके बाद अभी तक के नीचे नहीं आया, ये इंक्रीज़ ही कर रहा है। तो अब इसके फ्यूचर में क्या चांसेस हैं हम इसको नहीं कह सकते, लेकिन इसके इंक्रीज़ करने की वजह क्या थी। क्या जो लॉकडाउन पाकिस्तान में हुए जा रहे हैं क्या वो सक्सेसफुल नहीं है? उसकी जो वजह मैंने फाइंड आउट की है वो है स्क्रीनिंग इशू। यहाँ पे स्क्रीनिंग इश्यूज़ नहीं है, यहाँ की जो किट्स हैं वो प्रॉपर नहीं हैं। इवन कि मैं अपनी बात भी करूँ तो मैं कैपिटल के अंदर इस्लामाबाद के बहुत से इलाकों में रैंडम ड्राइव करके गया हूँ, लेकिन मुझे आज तक किसी ने नहीं पकड़ा। सिर्फ उनको ये कहने की देर होती थी कि सर मैं यहाँ पे रहता हूँ, सिर्फ चेक करने की बेस पे। और ये पाकिस्तान की सिचुएशन थी, जिस वजह से नहीं कह सकते कि फ्यूचर में आने वाले दिनों में ये मज़ीद बढ़ेगा या इसके कम होने के चांसेस भी हैं। ये था आज का लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। I really appreciate your time. Kindly subscribe this channel and press the bell icon for next videos. Thank you.